Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of non-linear pharmacokinetics. As we have discussed already in previous lecture that this is also called capacity limited pharmacokinetics. Now capacity limited pharmacokinetics, its understanding means non-linear drug elimination. Capacity limited pharmacokinetics also known as Michaelis-Menten kinetics, जैसा कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, describe drug elimination that becomes saturated at higher concentration. यानी ड्रग की एलिमिनेशन जो है वो सैचुरेटेड हो गई है हायर कंसंट्रेशन पे. अनलाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वेयर एलिमिनेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, यानी जैसे फर्स्ट ऑर्डर में था कि एलिमिनेशन रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है टू ड्रग कंसंट्रेशन, यानी जैसे जैसे ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एलिमिनेशन रेट भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ता चला जाएगा. कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस एग्जिबिट नॉन लीनियर बिहेवियर, जबकि उसके बरक्स यहाँ पर कैपेसिटी लिमिटेड में ऐसा नहीं होगा बल्कि नॉन लीनियर बिहेवियर होगा गवर्न बाय टू की पैरामीटर्स, और दो की पैरामीटर्स यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे. एक तो वी मैक्स, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, विच इज़ मैक्सिमम एलिमिनेशन रेट वेलोसिटी, एंड के एम विच इज़ मिचालिस-मेंटन कांस्टेंट या मिचालिस कांस्टेंट represented the concentration at which elimination occur half of the maximum rate, यानी 0.5 Vmax. This document explores the mathematical principle. तो ये जो इक्वेशन होगी ये एक एक्सप्लोर करेगी इसके मैथमेटिकल रूल को, प्रिंसिपल को, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक, demonstrating how drugs can transition between zero order, mixed order and first order elimination depending on the concentration relative to enzyme capacity. यानी इसकी बुनियाद पर हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कैसे कम कंसंट्रेशन में ड्रग यानी लो डोज में फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, और हम आहिस्ता आहिस्ता जब ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर वो मिक्स्ड ऑर्डर यानी ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाती है, और फिर वो और डोज बढ़ाते हैं तो वो कम्प्लीटली ज़ीरो ऑर्डर पे यानी नॉन लीनियर पर चली जाती है, जिसमें एंजाइम की कैपेसिटी की लिमिट हो चुकी होती है. अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल इज़ एसेंशियल फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. ये प्रिंसिपल्स का जानना ज़रूरी है, यूँ इसलिए है कि ये थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम प्रॉपर डोजेज कैलकुलेशन कर सकें पेशेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली फॉर ड्रग्स, खास तौर से उन ड्रग्स के लिए लाइक फेनिटॉइन, सैलिसाइलेट्स दैट एग्जिबिट सैचुरेबल एलिमिनेशन एट थेरेप्यूटिक डोजेज, जिसमें थेरेप्यूटिक डोजेज में ही वो सैचुरेशन लेवल अचीव कर लेते हैं एलिमिनेशन का, तो फिर उनकी नॉन लीनियर काइनेटिक अचीव सिचुएशन शुरू हो जाती है, जहाँ से अगर हम थोड़ी सी भी डोज उनकी बढ़ाते हैं तो वो मल्टीफोल्ड उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है. नाउ practical problem, zero order elimination and elimination calculation. Now problem setup using a hypothetical drug with Vmax 0.5 microgram per ml per hour and Km 0.1 microgram per ml. Calculate the time required for plasma concentration to decrease from 20 to 12 microgram per ml. तो ये क्वेश्चन हो गया. एक ड्रग जो है उसकी Vmax की वैल्यू ये 0.5 माइक्रोग्राम पर ml पर आवर है, Km की वैल्यू 0.1 माइक्रोग्राम पर ml है. ठीक है, तो अब मालूम ये करना है कि इसकी कंसंट्रेशन जो 20 है 20 से 12 तक आने में कितना टाइम लगेगा. सो की पैरामीटर्स, इनिशियल कंसंट्रेशन 20 माइक्रोग्राम पर ml, फाइनल कंसंट्रेशन 12 माइक्रोग्राम पर ml, Vmax 0.5 माइक्रोग्राम पर ml पर आवर है और Km 0.1 माइक्रोग्राम पर ml है. ओके, नाउ सोल्यूशन, बिकॉज 12 माइक्रोग्राम पर ml इज़ अबव द सैचुरेबल लेवल, यानी 12 से ऊपर जो है सैचुरेबल लेवल है, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय टेबल 10.2. ठीक है, तो यानी ये देखें कि यहाँ पे जो है ये एलिमिनेशन रेट 0.4 पे यानी 1:1. ठीक है, और उसके बाद फिर जब ये 12 की कंसंट्रेशन के बाद ये देखें 11.6 तक ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अभी सैचुरेशन नहीं आई है. इस 11.6 के बाद यानी 12 के बाद ड्रग की कंसंट्रेशन जो होगी वो फिक्स हो जाएगी, यानी सैचुरेशन हो जाएगी, यानी ज़ीरो ऑर्डर शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो एलिमिनेशन अकर एट ज़ीरो ऑर्डर रेट एट अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोग्राम पर ml पर आवर, यानी जब ये 12 से ऊपर चली जाती है इस ड्रग की कंसंट्रेशन, ये हाइपोथेटिकल ड्रग की, तो फिर ये फिक्स हो जाएगी 0.5 माइक्रोग्राम पर ml. At a constant elimination 0.5 microgram per ml per hour, the time needed is 8 divided by 0.5 is equal to 16. ये कैसे निकल कर आया? 12 माइक्रोग्राम पर ml कट ऑफ लिमिट है, तो 20 माइनस 12 जो कि 8 हो गई,
और इसकी कट ऑफ लिमिट क्या है 0.5, तो 8 डिवाइडेड बाई 0.5 द आंसर इज 16 आवर, यानी कि ये 20 से 12 तक आने में 16 घंटे लेगी। ठीक है, तो इससे हमें इस इक्वेशन से ये पता चल गया। ओके, नाउ ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर एलिमिनेशन मीन्स के नॉन लीनियर थी फिर लीनियर पे आ गई। इस सैचुरेबल एंजाइमेटिक प्रोसेस कैन एग्जिबिट लीनियर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन where drug concentration are much lower than enzyme concentration, यानी एंजाइम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ड्रग की कंसनट्रेशन कम है, तो उस वक्त फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी सफिशेंट एंजाइम मौजूद है, यानी जितनी कंसनट्रेशन है उसको आराम से ये ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज भी हो रही है और एलिमिनेट भी होती है। लेकिन व्हेन द ड्रग कंसनट्रेशन सीपी इज स्मॉल, जब सीपी कम है रिलेटिव टू केएम, द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन लीनियर टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी अगर ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी लेकिन वो कम हो गई है, ठीक है, अपने केएम से, यानी उसकी जो लिमिट थी सैचुरेशन की, तो फिर ड्रग की जो सिचुएशन होगी वो नॉन लीनियर से दोबारा फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाएगी। यानी ये हुआ ऐसे था, पहले ड्रग की कंसनट्रेशन कम थी, फिर हम बढ़ाते गए तो फर्स्ट ऑर्डर से ज़ीरो ऑर्डर यानी नॉन लीनियर की तरफ चली गई, यानी लीनियर से नॉन लीनियर, लेकिन यानी क्योंकि उसने केएम की लिमिट को 0.5 Vmax को क्रॉस कर लिया था। लेकिन जैसे ही हमने उसकी कंसनट्रेशन को कम करना शुरू किया, ठीक है, तो वो दोबारा केएम से नीचे आई, सीपी इज रिलेटिव इज स्मॉलर देन केएम, यानी 0.5 से नीचे चली आई, तो फिर वो उसकी जो बिहेवियर था दोबारा ड्रग का नॉन लीनियर से फर्स्ट ऑर्डर यानी लीनियर होना शुरू हो गया। दिस फिनोमेना इज डेमोस्ट्रेटेड यूजिंग डेटा जनरेटेड फ्रॉम द मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन, केएम 0.8 माइक्रोग्राम पर ml, Vmax 0.9 माइक्रोग्राम पर ml पर आवर। ठीक है, यानी जब वो कम होगी तो केएम उसके मुकाबले में रिलेटिवली ज़्यादा हो गया और Vmax भी ज़्यादा हो गया पर आवर, तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर दी। टेबल 10.3 क्या बता रहा है? टेबल 10.3 शोज दैट एट ड्रग कंसनट्रेशन बिलो 0.05 माइक्रोग्राम पर ml द रेशो ऑफ एलिमिनेशन रेट टू ड्रग कंसनट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स 1.1 पर आवर। यानी जब एलिमिनेशन रेट ये था तो एलिमिनेशन रेट कंसनट्रेशन 1.1 पे ये फिक्स था, ठीक है। लेकिन ड्रग कंसनट्रेशन जब कम होनी शुरू हुई, देखिए ये 0.01 है, ओके, उसके बाद ये ड्रग कंसनट्रेशन और चेंज होना शुरू हुई। कन्फर्मिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दिस अकर व्हेन सीपी इज मच स्मॉलर देन केएम। केएम क्या है? 0.8, कंसनट्रेशन क्या है? 0.01, तो एलिमिनेशन रेट क्या है? कंसनट्रेशन 1.1, एलिमिनेशन रेट 0.011। ओके, जैसे जैसे ये कंसनट्रेशन बढ़ रही है 0.01 से 0.02, 0.03, तो फिर ये 1 पर आ गया, और ये जो एलिमिनेशन रेट है ये देखें 0.011 से 0.091 उसी हिसाब से बढ़ रहा है। देखें जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही ये बढ़ रहा है। ओके, तो यानी ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि के एम की वैल्यू से कंसनट्रेशन कम है। के एम की वैल्यू कितनी है? 0.8, उस वजह से। दिस अकर बिकॉज सी पी इज मच स्मॉलर देन के एम एंड द सी पी term in denominator of the Michaelis-Menten equations become negligible, simplifying the equation to first order situation। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा कंसिडर करूं, जो कि ये वाली मेरी इक्वेशन है dCp by dt Vmax, अब Cp कम हो गया, ठीक है, स्मॉलर हो गया, तो Vmax Cp Km ये रह जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला Cp इसलिए बचाए रोक लिया है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला प्लस हो रहा है इसमें, इसलिए इसके मुकाबले में ये कम है तो इसमें ये हट गया, ठीक है, यानी ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये Vmax अपॉन Km होगा, तो Vmax अपॉन Km K के बराबर है, यानी एलिमिनेशन के बराबर है। ये दोबारा वो फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन हो गई dCp by dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, जो डिपेंड कर रहा होगा कंसंट्रेशन इनटू एलिमिनेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही बात कर रहे हैं, दिस अकर व्हेन Cp इज मच स्मॉलर देन Km, then the Cp term in the denominator of the Michaelis-Menten equation become negligible and simplifying the equation to first order form, जो कि ये दोबारा फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म में इक्वेशन आ गई। तो हायर कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन होगा क्योंकि Cp इज ग्रेटर देन Km है। इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन पे मिक्स ऑर्डर होगा, यानी Cp ऑलमोस्ट इक्वल टू Km। लो कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा बिकॉज Cp इज लेस देन Km। दिस प्रिंसिपल या ये रूल बस हमेशा याद रखें तो कभी गलती नहीं करेंगे।
नाउ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी वही जो सिचुएशन है ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये देखें ये नॉन लीनियर की इक्वेशन थी, ओके यहाँ तक, अब ये लीनियर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। नाउ व्हेन ड्रग कंसंट्रेशन आर सफिशिएंटली लो रिलेटिव टू Km, तो रूल क्या है कि ड्रग की कंसंट्रेशन अगर Km की वैल्यू से उस ड्रग की, क्योंकि हर ड्रग की Km की वैल्यू अलग होगी, Km से कम है, द मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन डेमोस्ट्रेट हाउ द कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर इक्वेशन रिड्यूस टू सिंपल फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन, यानी ये मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, यानी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन या कैपेसिटी लिमिटेड की इक्वेशन कन्वर्ट हो गई फर्स्ट ऑर्डर में। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर ए सैचुरेटेबल प्रोसेस k डैश कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन 10.3 विच रिलेट्स, यानी आप Vmax की वैल्यू और Km को रखेंगे तो उससे मुझे k मिल जाएगा, यानी k डैश, जो कि इस केस में कितना था, यहाँ पे गिवन था कि Vmax कितना है 0.9 और Km कितना है 0.8, तो इन दोनों की वैल्यू लिख दी कि Vmax, और तो ये k मुझे मिल गया 1.1 पर आवर, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट 1.1 पर आवर, which relates Vmx Km to represent the first order rate constant using the equation from table 20.3, यानी इक्वेशन से ही उठाया हमने Vmax की वैल्यू और Km की वैल्यू। द कैलकुलेशन, अब मुझे इस ड्रग की हाफ लाइफ मालूम करनी है, जब ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है 0.693 डिवाइडेड बाई K, तो इस ड्रग की हाफ लाइफ 0.63 पर आवर हो गई, ठीक है। तो द फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विच रेट कांस्टेंट 1, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट 1.1 आ रहा है। द corresponding elimination half life can then be calculated using the standard first order equation, जो कि क्या है, T half is equal to 0.693 by K, K की वैल्यू ये हो गई। तो अब जब ये फर्स्ट ऑर्डर से फॉलो कर रही है तो इस ड्रग की हाफ लाइफ 0.63 आवर है। नाउ अब आते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन टाइम कैलकुलेशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्लाइन from 0.05 to 0.005 माइक्रोग्राम पर ml फॉर ड्रग इन टेबल 10.3। तो टेबल 10.3 में ये जो ड्रग है इसकी कंसंट्रेशन अगर 0.05 से 0.005 पर आ रही है तो उस पर टाइम कितना लगेगा ये मालूम करना है। सो गिवन इंफॉर्मेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 माइक्रोग्राम पर ml, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.005 माइक्रोग्राम पर ml, रेट कांस्टेंट हम मालूम कर चुके हैं कितना है 1.1 पर आवर। अब क्योंकि इतनी कंसंट्रेशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगेगी। बिकॉज ड्रग एलिमिनेशन फॉलो हेयर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एट लो कंसंट्रेशन, वी कैन यूज द स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, जो कि क्या है Cp इज इक्वल टू Cp नॉट एक्सपोनेंट माइनस Kt, लॉग Cp इज इक्वल टू Cp नॉट माइनस Kt अपॉन 2.3, या फिर ln Cp इज इक्वल टू Cp नॉट माइनस Kt, ये 2 पॉइंट, अगर ln लगा देंगे इनकी जगह पे ln Cp इज इक्वल टू Cp नॉट लगा देंगे, ये इधर ln आएगा तो ये फिर 2.3 नहीं आएगा, लॉग लगाएंगे log Cp इज इक्वल टू log Cp नॉट माइनस Kt अपॉन 2.3, और अगर लॉग लगाएंगे तो 2.3 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद टी के रखा log Cp इज इक्वल टू log Cp नॉट अपॉन K, ठीक है, यानी ये K की वैल्यू इधर आ गई, ये इधर आ गई, ओके। K को मैं नीचे रखा क्योंकि K भी के मैंने T मालूम करना है। तो log C कितनी है मेरे पास 0.05, Cp नॉट कितनी है 0.05, K की वैल्यू 1.1, क्योंकि log की वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल वैल्यू को, और अगर यहाँ पे ln दिख रहे होंगे तो फिर ये 2.3 नहीं आएगा, बस ये होगा ln 0.05 माइनस ln 0.005 डिवाइडेड बाई 1.1, इससे जो T निकल कर आएगा वो 2.09 आवर आएगा। तो ये वैल्यूज़ जब इसमें पुट की हमने जो, तो ये हमारे पास टाइम आ गया कि इसकी कंसंट्रेशन 0.05 से 0.005 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। नाउ वन कंपार्टमेंट मॉडल IV बोलस इंजेक्शन इक्वेशन फॉर ड्रग फॉलो कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक, यानी वो ड्रग जो कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक फॉलो करती हैं। आफ्टर IV बोलस इंजेक्शन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट एनी टाइम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। These equations account for non-linear elimination governed by
वी मैक्स एंड के एम पैरामीटर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। जब भी मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की बात की जाएगी यानी कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक की, तो वहाँ पे वी मैक्स और के एम इंपॉर्टेंट पैरामीटर होंगे। नाउ नंबर 1, concentration form equation 10.4 calculate plasma drug concentration Cp at time t, and amount form equation 10.5 calculate amount of a drug in body dt at time t। यानी जब dt लिखा होगा ये, तो इसका मतलब होगा कि ड्रग का अमाउंट कितना है एट टाइम टी, और जब Cp लिखा होगा जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसमें हम इस टाइम पर, ये जो t लिखा हुआ है इस टाइम पर जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। ये दोनों इक्वेशन है। और ये जो टी की इक्वेशन है इक्वेशन 10.6 फॉर टाइम व्हेन अमाउंट डिक्लाइन टू स्पेसिफिक टाइम, यानी कितना अमाउंट डिक्लाइन हुआ है उतने टाइम में, वो मालूम करना हो तो यानी डी नॉट इनिशियल डोज जो दी थी उसके बाद बॉडी में इतना अमाउंट ड्रग का बचा है तो उसको वो कितनी देर में कन्वर्ट हुआ है वो हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। नाउ alternatively the amount of a drug in body after IV bolus injection can be calculated using equation 10.5, यानी ये इक्वेशन which is useful for simulating drug decline after various dose sizes when Km and Vmax are known। ज़रूरी ये है कि इस केस में Km और Vmax की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तो फिर ये मालूम कर सकता हूँ मैं कि ड्रग की जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो कितने टाइम में हुई है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, Km मालूम होना चाहिए, V और Vmax मालूम होना चाहिए, तो मुझे ये T मालूम हो जाएगा कि ये चेंज कितनी देर में आया है। और अगर Cp का मालूम करना चाहता हूँ तो वो भी मालूम कर सकता हूँ। और सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या है, ये T को एक जगह कर लिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे T यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, जो इसमें से जो कॉमन निकल सकते हैं निकाल के T को कॉमन करके इधर कर लिया, इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो गई। ये यही इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो गई 1/Vmax डी नॉट माइनस डी टी। डी नॉट क्या है, इनिशियल डोज जो हमने दी है, डी टी क्या है, वो जो जिस टाइम पे हम ये मालूम कर रहे हैं, ठीक है, कि यानी ये इतनी कंसनट्रेट ड्रग का अमाउंट कितनी देर में पहुंचा। के एम चाहिए और वही एल एन, डी नॉट चाहिए और उस टाइम पे जो डी चाहिए, तो यानी ड्रग अमाउंट चाहिए, तो ये मुझे इतने मुझे पता चल जाएगा ये अमाउंट डी नॉट डोज कम होके जैसे 500 दी थी 250 आने में कितना टाइम लगा। और अगर मैं यही यहाँ पे सी पी नॉट और सी पी टी लिख दूँ और यहाँ पे सी पी नॉट और सी पी टी, तो मुझे पता चल जाएगा ये सी पी टी आने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को मैं दोनों तरह से यूज़ कर सकता हूँ, सी पी के लिए भी कि सी इनिशियल कंसनट्रेशन से उस टाइम तक कंसनट्रेशन आने में कितना टाइम लगा, या उस अमाउंट से इनिशियल डोज से उस अमाउंट तक जो कि कम हो गया है बॉडी में अमाउंट तक कितना टाइम लगा, तो फिर यहाँ पर जो है वो ये इक्वेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ। नाउ effect of Vmax on drug elimination time. The relationship between Vmax and elimination rate or elimination time demonstrate an inverse correlation. As Vmax decreases, so time required for drug elimination increase proportionality. अगर velocity of elimination कम होगी ड्रग की, तो ड्रग का एलिमिनेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी ड्रग कम वेलोसिटी से रेट से एलिमिनेट हो रही है बॉडी, तो इसका मतलब है बॉडी में ड्रग ज़्यादा देर रहेगी, यानी उसका एलिमिनेशन टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा उसी प्रपोर्शन से। दिस रिलेशनशिप इज इलस्ट्रेटेड इन यूजिंग ए ड्रग विथ Km 38 माइक्रोग्राम पर लीटर, यानी अगर ड्रग का Km 38 मिलीग्राम पर लीटर है, एग्जामिनिंग हाउ वेरिंग Vmax फ्रॉम 200 to 100 मिलीग्राम पर आवर। अब देख ड्रग का Km ये है और उसके Vmax 200 से 100 में अगर चेंज होता है, अफेक्ट द टाइम फॉर ए 400 और डोज डिक्लाइन टू 20, तो फिर उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। की फाइंडिंग्स इन टेबल 10.4, ठीक है, जो टेबल 10.4 होगा उससे हम निकालेंगे। व्हेन Vmax 200 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है, यानी एक सिचुएशन ये है कि Vmax 200 मिलीग्राम पर आवर है। द टाइम फॉर 400 मिलीग्राम डोज, ये डोज कितनी दी है, 400 मिलीग्राम दी है, टू डिक्लाइन टू 20 मिलीग्राम, यानी 400 मिलीग्राम से उस ड्रग को 20 मिलीग्राम तक चेंज होना है, और उसका Vmax कितना है 200 और Km कितना है 38, ठीक है, तो उसको कितना टाइम चाहिए 2.46 आवर, यानी ये इक्वेशन मैंने रखी, Vmax रखा, ठीक है, Vmax कितना है 200, डोज कितनी है 400 से 20 तक आनी है, तो यहाँ रखा 400, यहाँ रखा 20, Km रखा कितना ये 38, यहाँ पे भी 400 और ये 20, क्योंकि मुझे मालूम ही यही करना है कि 400 मिलीग्राम से 20 तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हो गया 420, 38, 420 और ये कि Vmax कितना है 200,
ठीक है, ये रखा वी मैक्स 200, तो मैंने ये टाइम निकाला, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरा पास आया 2.46 मिलीग्राम। ठीक है, तो अगर वी मैक्स 200 मिलीग्राम है तो टाइम फॉर 400 मिलीग्राम ऑफ ड्रग डोज डिक्लाइन टू 20 मिलीग्राम रिक्वायर 2.46 आवर। हाउएवर व्हेन वी मैक्स डिक्रीज, अगर वी मैक्स की वैल्यू 100 हो जाए, यानी बाकी चीज़ें हम सेम रखें, बस इसको कर दें 100, ठीक है, द एलिमिनेशन रेट नियरली डबल 4.93 पर आवर, यानी अब वी मैक्स आपने 100 कर दिया उसी इक्वेशन में, तो एलिमिनेशन जो होगी, टाइम जो होगा वो डबल हो गया 4.93, क्योंकि एलिमिनेशन कम हो गई, एलिमिनेशन वेलोसिटी कम हो गई, तो ड्रग जो है ज़्यादा देर में बॉडी में रहेगी, तो उसका एलिमिनेशन टाइम बॉडी से बढ़ जाएगा, ये हाफ लाइफ कह लीजिए उस ड्रग की बॉडी में बढ़ जाएगी। यही बात ये कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप इनवर्स है। दिस इनवर्स रिलेशनशिप is evident in equation 10.6 where Vmax appear in the denominator. Lower enzyme capacity Vmax means slower elimination rate resulting in longer time for drug removal from the body या longer residence time of the drug within the body। ठीक है, now ये हो गया टेबल 10.4 और टेबल 10.5, यानी यहाँ पर ये जो हमने जिन टेबल्स का तस्करा किया था, ठीक है, तो वो टेबल 10.4 और टेबल 10.5 यहाँ पर हमारे पास आ गए। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन बॉडी, ये अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन बॉडी, ठीक है, 400 से 20 तक आने में यहाँ पे वी मैक्स कितना है 20 मिलीग्राम, यहाँ पे वी मैक्स कितना है 100 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, तो उससे जो टाइमिंग में फ़र्क आता है, टाइम ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, वो ये दिए हुए हैं कि कैसे जब ये इतना अमाउंट आने में 380 अमाउंट आने में इतना टाइम लगा, और 400 से 20 आने में 2.46, और अगर वी मैक्स 100 हो तो 400 से 20 आने में 4.93। इसी तरीके से यहाँ पर है KM 38 और KM 76। KM जो है अगर 38 है तो ड्रग का अमाउंट 400 से 20 आने में 2.46 आवर लग रहे हैं, और अगर वो डबल हो गया 76 KM बढ़ गया तो 400 से 20 तक आने में कम ज़्यादा टाइम लग रहा है 3.03 आवर। ठीक है, तो ये जो है, ये जो भी जो है अमाउंट, ये भी एक तरह से प्रोपोर्शनैलिटी यही दे रहा है कि हम डोज की यानी जैसे जैसे अमाउंट ऑफ ए ड्रग जो होगा वो जैसे जैसे KM की वैल्यू बढ़ेगी तो एलिमिनेशन टाइम भी बढ़ जाएगा। 2.46 आवर है, 3.03 आवर है। ना इफेक्ट ऑफ KM ऑन ड्रग एलिमिनेशन, यहाँ पे भी यही आ रहा है, ठीक है, कि एलिमिनेशन टाइम बढ़ रहा है। ओके, कि जब 38 था तो ये 2.46 था, ठीक है, और जब ये 76 हुआ तो ये 3 आवर हो गया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, देखें 200 यानी देखें ये 100 था, 100 से यानी ये बढ़ेगा, 100 से 200 हुआ तो एलिमिनेशन टाइम कम हो गया। यहाँ पे सिचुएशन अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 38 से 76, ये 38 कम था उससे 76 हो गया तो उससे एलिमिनेशन टाइम बढ़ गया। ओके, यहाँ पे क्या है, कम से ज़्यादा हुआ तो एलिमिनेशन टाइम कम हो गया, यानी ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, यानी KM बढ़ेगा तो एलिमिनेशन टाइम भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, Vmax बढ़ेगा तो एलिमिनेशन टाइम कम होगा, Vmax बढ़ेगा तो एलिमिनेशन टाइम कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, KM बढ़ेगा तो एलिमिनेशन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ एलिमिनेशन बढ़ेगा तो एलिमिनेशन टाइम कम होगा, यहाँ KM बढ़ेगा तो एलिमिनेशन टाइम बढ़ जाएगा। ओके, यानी यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। The Michaelis-Menten constant also significantly influence the elimination time with increase in KM leading to prolonged drug elimination। ठीक है, यानी ड्रग एलिमिनेशन टाइम बढ़ जाएगा। This relationship is demonstrated using a constant Vmax of 200, यानी कि Vmax को constant कर दिया, while KM varying from 38 to 76 for 400 milligram dose decline from 20। So analysis of KM क्या बता रहा है, when KM 38 the elimination rate is 2.46 per hour, but जब KM डबल हो गया 76, the increase in elimination time 3.03 hour, representing approximately 23% increase in elimination time। So this is called direct relationship।
occur because higher Km values indicate lower enzyme affinity for the drug, requiring higher drug concentration to achieve maximum elimination velocity, and consequently elimination proceed more slowly at any given concentration. ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है और वो वहाँ पे वी मैक्स से इनवर्स रिलेशनशिप थी. Important note: the mathematics describing non-linear pharmacokinetic behavior for drug following two-compartment model for exhibiting combined capacity limited and first order kinetic profile are highly complex and have limited practical application for dosage calculation and therapeutic drug monitoring. अब क्योंकि ये ड्रग्स जो होती हैं काफ़ी इनका जो बिहेवियर होता है कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कैपेसिटी लिमिटेड जो काइनेटिक शो करते हैं रादर देन फर्स्ट ऑर्डर, तो इसी वजह से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है. बट और ये अच्छी बात है, द गुड थिंग इज़ दैट कि बहुत कम ड्रग ऐसी होती हैं जो इस तरह के बिहेवियर को, नॉन लीनियर को, यानी कैपेसिटी लिमिटेड को फॉलो करती है. नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन हाफ लाइफ. प्रॉब्लम 1, ए ड्रग विद ए Km 100 मिलीग्राम पर लीटर. Km की वैल्यू आ गई, गिवन हो गई. Vmax 50 मिलीग्राम पर ml, Vmax भी हो गया ग्राम पर आवर, इज एडमिनिस्टर्ड बाय IV बोलस इंजेक्शन. कैलकुलेट द टाइम फॉर 50% एलिमिनेशन ऑफ बोथ 400 मिलीग्राम डोज एंड 320 मिलीग्राम डोज. दो अलग अलग डोजेज दी हुई हैं, 400 मिलीग्राम और 320 मिलीग्राम. दोनों को कम होने में, यानी 400 को 200 होने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, कैलकुलेट द टाइम फॉर 50% एलिमिनेशन, यानी उसका टाइम मालूम करना है हमें 400 से 200 होने में. और दूसरी जो है 320 का हाफ कितना होगा, उसका हाफ जो भी होगा 160 होगा, वो होने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, देन एक्सप्लेन वाई द टाइम डिफर. अगर टाइम डिफर करता है तो फिर बताइए. 400 मिलीग्राम डोज कैलकुलेशन यूजिंग इक्वेशन dt 200 मिलीग्राम, यानी जो टाइम होगा जो 400 का आधा कितना होगा 200, क्योंकि 50% और 400 200 मिलीग्राम है. वही इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की, ये आगे Vmax की, d0 dt. ठीक है, ये Km की वैल्यू, d0 dt, इसको कैलकुलेट किया तो ये आया मेरे पास, यानी 400 से 200 आने में 5.39 आवर लगेंगे. अब 320 मिलीग्राम की बात करते हैं, तो 320 मिलीग्राम का हाफ कितना होगा 160 मिलीग्राम, क्योंकि 50% ऑफ 320 क्या है 160 मिलीग्राम. तो d0 हो गया 320, dt हो गया 160. यही किया 1 Vmax. ओके, Km हो गया 100, 320 माइनस 160 यानी हाफ, ln 320 अपॉन 160 4.59 आवर. देखें ये हाफ लाइफ 5.39 आवर थी, यानी इसको कम होने में क्योंकि 50% एलिमिनेशन यानी हाफ लाइफ, इसको आधा होने में 5.39 आवर लग रहा है, इसको 4.59 आवर लग रहा है. दोनों में फ़र्क है. इसका मतलब है कि ये जब अमाउंट हमने कम किया तो कुछ कैपेसिटी लिमिटेड, यानी कुछ हद तक ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई. So for capacity limited elimination, the elimination half life is dose dependent because the drug elimination process become partially saturated at higher doses, यानी higher doses पे ये ज़्यादा saturated हो गया था. Small changes in dose produce large differences in time for 50% drug elimination. इसमें डोज आपने 400 से कम 320 कर दी थी, तो इसको कम टाइम लगा, यानी इसका मतलब ये कुछ हद तक ये नॉन लीनियरिटी से लीनियरिटी की तरफ चली गई, तो कम टाइम लगा, यानी उस हिसाब से एलिमिनेशन भी बढ़ गया, तो कम टाइम लगा इसको एलिमिनेट होने में. द पैरामीटर ऑफ Km एंड Vmax डिटरमिन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मेकिंग द हाफ लाइफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रादर देन द कांस्टेंट एज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. यानी ये Km और Vmax जो होगा वो सारा जो होगा डिटरमिन करेंगे कि ड्रग का बिहेवियर फर्स्ट ऑर्डर होगा या जीरो ऑर्डर होगा. और ये हम यहाँ पर भी मालूम कर चुके हैं कि Km और Vmax की जगह हमने, क्योंकि देखें Km अपन Vmax Cp और इसकी जगह हमने K कर दिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है ना, ये दोनों मालूम करेंगे कि ड्रग का बिहेवियर फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, यानी क्या कैपेसिटी लिमिटेड है. नाउ practice problem, first order behavior at low doses. Problem 2, using the same drug from problem 1, Km वही 100 लिया, Vmax 50 लिया, जो कि यहाँ पे था Km 100 Vmax 50. लेकिन calculate the time require 50% elimination when doses are 10 and 5 मिलीग्राम. यहाँ पे डोज कितनी थी 400 मिलीग्राम और 320 मिलीग्राम. वही ड्रग है, अब उसकी डोज 10 मिलीग्राम है और 5 मिलीग्राम है. एक्सप्लेन वाई एलिमिनेशन टाइम आर स्मॉलर डिस्पाइट द डोज रिडक्शन. अब वही 10 मिलीग्राम डोज ली थी,
तो 10 मिलीग्राम का आधा कितना होगा 5 मिलीग्राम, क्योंकि 50% जो होगा उसका यानी dt हो गया 5 मिलीग्राम। तो वही इक्वेशन रखिए, t इज इक्वल टू 1/Vmax 10 माइनस 5 यानी d नॉट माइनस डी टी km ln 10/t, तो ये 1.49 आवर आया। इसी तरह से 5 मिलीग्राम डोज के लिए तो 5 मिलीग्राम का हाफ कितना होगा 2.5 यानी 50% ऑफ 5 2.5, तो 1/Vmax 50 5 माइनस 2.5 100 यानी km ln 5/25 1.44 आवर। देखें 1.44 और 1.49 कोई ख़ास यानी 1.4 आवर तो दोनों में है, तो यानी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यानी ये लीनियरिटी को यानी फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इतनी कम कंसंट्रेशन पे या अमाउंट पे ड्रग के ड्रग का बिहेवियर लीनियर यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। So key insight, both 10 milligram and 5 milligram doses produce approximately the same 50% elimination time, ठीक है 1.49 आवर 1.4 आवर तकरीबन सेम टाइम है। मैकेनिज्म, ड्रग अमाउंट्स आर मच लेस देन km, क्योंकि ड्रग का अमाउंट km से बहुत कम है, ठीक है, जो कि km कितना है 100 है, वेल बिलो एंजाइम सैचुरेशन, जो कि एंजाइम सैचुरेशन से कम है। सो रिजल्ट्स एलिमिनेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, तो इसका मतलब है एलिमिनेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है विद कांस्टेंट हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ डोज। सो व्हेन ड्रग अमाउंट्स आर सब्सटेंशियली बिलो km, कंक्लूजन क्या है, जब ड्रग का अमाउंट कम होगा या कंसंट्रेशन कम होगी या बिलो km होगा, द एलिमिनेशन प्रोसेस इज नॉट सैचुरेटेड, तो उसमें सैचुरेशन नहीं होगी एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। In this region the half life remains constant, so क्या होगा half life remains constant regardless of the dose size, जैसे 10 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम के डोज में हाफ लाइफ सेम रही, अनलाइक द डोज डिपेंडेंट हाफ लाइफ ऑब्जर्व्ड इन हायर कंसंट्रेशन, जबकि इसके बरक्स हमने जहाँ हायर डोजेस थी तो उसमें हमने देखा था नहीं इस हाफ लाइफ पर इसका हायर अमाउंट का इफेक्ट पड़ रहा है हाफ लाइफ पर। सो this demonstrates that the transition from capacity limited to first order elimination as drug concentration decreases relative to km। तो ये हमें ये दोनों जो प्रॉब्लम थी ये जो हमने पिछली स्लाइड्स पे सॉल्व की है और फिर इस पे सॉल्व की है, तो इससे हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है अगर km से ड्रग की कंसंट्रेशन km से ज़्यादा है तो वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगी, और अगर km से कम होगी तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। इसके साथ हमने ये टॉपिक यहाँ तक सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।